देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए काफ़ी आसान है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग एक संख्या ले रहे हैं, जैसे 19 है। अब 19 में से क्या घटाए ताकि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 19 का ऐसे वर्गमूल निकालेंगे। निकालने के बाद जो भी आएगा तो हम लोग देखिए किसके करीब है, तो 4 चौके 16 का करीब है। घटा देंगे तो कितना 3 आ जाएगा। तो 16 करीब है ये पूरा। अब 19 में से हम लोग क्या घटाएं ताकि पूर्ण वर्ग, तो 3 जो शेषफल बचा यहाँ पर 3 घटा लिए तो घट के कितना है 16। तो मतलब क्या वह छोटी संख्या कितना 3। अब वह जो संख्या है 16, इसका भी हम लोग को वर्गमूल निकालना है। ये काफी आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में कितना दिया हुआ है, तो 402 दिया हुआ है। तो 402 का पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्गमूल कर लेते हैं। अच्छा वर्गमूल कर लेंगे तो कितना लग जाएगा, यहाँ पर पहले जोड़ा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर एक जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पर एक जोड़ा लगाएंगे। तो ये देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो 2 बार में। दो दूनी यहाँ पर 4 आया, 2 और यहाँ पर 2 में 4 जोड़ देंगे, यहाँ 2 दूनी 4 कट हुआ। ये दोनों शून्य को यहाँ पर उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 2 संख्या उतरा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक शून्य देंगे, दे दिए। जैसे भाग बनाते हैं बस सिंपल ही। अब देखिए आगे 4, यहाँ पर 4 है और 0 2 का मतलब क्या 2, अब लगेगा ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गया कि 402 में से अगर ये 2 घटा लेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 402 में से 2 अगर घटाएंगे तो कितना 400 आया। अब 400 किसका होता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो लिख देंगे अतः अतः क्या घटाया जाए, अतः वह न्यूनतम संख्या, अतः वह न्यूनतम संख्या लिख देना, जो प्रॉपर है लिख देंगे। अतः वह न्यूनतम संख्या कितना है, तो 2। अतः वह न्यूनतम संख्या 2। सिर्फ देखिए हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल पहले निकालेंगे। निकालने के बाद जो शेष आएगा उसमें से जो संख्या दिया हुआ 402 दिया हुआ है, यहाँ माइनस करेंगे जो संख्या आएगा। अतः वह न्यूनतम संख्या कितना 2। तो 2 आंसर होगा एक। और उसके बाद कह रहा है जो संख्या घटाने के बाद, तो 400 या 400 का आप वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए 400 का वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा लगाएंगे, इधर से जोड़ा इधर से एक जोड़ा बच गया। अब देखिए कितना बार में लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 बार में। 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आया, उसके बाद 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना, यहाँ पर 2 शून्य डायरेक्ट उतरा, तो 1 शून्य यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर भी 1 शून्य देना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः अतः एक मतलब एक आंसर ये है। अतः रूट अंडर 400 का वर्ग कितना आया 20। तो 20 इसका आंसर एक होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 जो घटाए वो, और उसके बाद जो घटाने के बाद कितना, ये 400 का वर्ग कितना 20 आया है। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है, काफी आसान है। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1989 दिया हुआ। 1989। अब 1989 का हम लोग वर्गमूल करते हैं। तो जोड़ा लगाते हैं पहले। अब देखिए जोड़ा लगाएंगे तो इधर से यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर एक जोड़ा एक जोड़ा। अब देखिए वर्गमूल आता होगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए थे वैसे ही आपको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो शेष आएगा, ये जो संख्या मेन संख्या दिया हो उसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो संख्या आया वही पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और वो जो संख्या आया उसका भी वर्गमूल निकाल देनी है। तो यहाँ पर देखिए किसके करीब है, तो 4 चौके 16, 16 के करीब है। तो 4 चौके 16 आया। यहाँ पर घटा देंगे, ये घट के 3 आएगा, ये पूरा पूरा 4 जोड़ेंगे तो 8। अब यहाँ पर कितना आया, तो ये देखिए यहाँ पर घटा देंगे तो ये 8 आया। अब ये 89 जो है पूरा पूरा उतर जाएगा। तो कितना आया 300, ये 89, 389। 8 में अब यहाँ पर क्या रखेंगे ताकि यहाँ इसके करीब चल जाएगा। तो 8 पर हम लोग देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। तो इसके ये तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाना होगा आपको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 रख सकते हैं। 5 रख के देखते हैं, 5 25, 8 5 40 और 40 2 42, 425 आ गया। 425 ज्यादा हो गया तो 4 रख के देखते हैं। 4 रखेंगे तो यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके मतलब 4 चौके 16, 8 चौके 32 31, 300 कितना आया 36। तो 4 बार में लगाए तो यहाँ पर भी 4 आया और यहाँ पर भी 4। 4 में हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आगे संख्या ही नहीं दिया हुआ। तो ये पूरा जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप सॉरी 336 है, आप घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 5, 53 आया। तो लिख देंगे अतः हुआ छोटी संख्या, अतः हुआ छोटी संख्या, अतः हुआ छोटी संख्या बराबर कितना, तो 53। समझ गए। तो लिख देंगे संख्या बराबर, तो लिख देंगे वर्गमूल बराबर वर्गमूल या पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1989 में से 53 माइनस करेंगे। तो माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, देखिए 0 में 0, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1900 कितना आया 30 आया। 1930
30 आया प्रॉपर। अब 1930 का भी हम लोग को वर्गमूल निकालनी है, तो 1930 का वर्गमूल निकालेंगे। अब यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे, सेम प्रोसेस है, एक जोड़ा एक जोड़ा। देखिए 4 बार में लग जाएगा, 4 चौके 16। यहाँ पर देखिए 4 4 पहले जोड़ देंगे, 8 4 चौक 16, ये आपको आता होगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो ये कितना 3 आया, पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आया 300, यहाँ पर 1900, ये शायद लगता है कुछ घटाने में गलती कर रहे हैं हम लोग। तो ये कितना आया 44, ये पूरा पूरा आ जाएगा। इसे 4 रखेंगे तो यहाँ पर 6, 1930 आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 53, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, लग रहा है कुछ गलती कर दिया हम लोग। तो यहाँ पर घटाए हैं तो कितना आया 500, यहाँ पर 436, 336, यहाँ पर 6 में से 4, यहाँ पर 5, उसके बाद घटा लिए तो ये ऐसे 44 आएगा। जैसे हम लोग पीछे यहाँ पर बनाए थे, तो जो पिछला संख्या है 20 आया था, 20 ही, तो उसका देखिए यहाँ पर पिछला संख्या दिया हुआ है 44, तो 44 ही आएगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, उसके बाद 9 में से 6 गया, 4 चौक 16, और 6 छक 36, यहाँ पर 330 आ रहा है। 1900 यहाँ पर कुछ लग रहा है गलती कर दी है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 53, 1900, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। 1989 में से घटाना, ना कि 1983 में से, 1989 इसको करना। तो यहाँ पर कितना 1900, तो यहाँ पर घटेगा तो 36 आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी 36 होगा। देखिए इतना ज़्यादा मिस्टेक हो गया, सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 रखें, अब फिर यहाँ पर भी 4 रखेंगे तो कितना है 336, पूरा पूरा कट गया। लिख देंगे अतः 1936 का ये कितना आ जाएगा 44, तो 44 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर कितना है 53, एक आंसर 44 आ जाएगा। समझ गए। लिख देंगे आता हुआ छोटी संख्या कितना है, तो ये 53, और उसके बाद लिख देंगे वर्गमूल जो आया 1936 का वर्गमूल कितना 44 आया। समझ गए। ऐसे ही आपको बनाना। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कितना है 3250, तो 3250 का भी लगाएंगे। देखिए किसका करीब है, तो 6 छक 36, जोड़ा पहले लगा लेंगे, जोड़ा लगाएंगे 6 छक 36, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार में लगाएंगे। यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, तो 5 को 5 से फिर से जोड़ेंगे, तो 5 5 कितना 10 आ जाएगा, और कितना बार में 25 25 आ गया। ठीक है, अब घटाएंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा 7, ये कट हुआ, उसके बाद यहाँ पर 7, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे ताकि उसके करीब चल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 10 पर क्या रखेंगे ताकि 750 के करीब आ जाएगा। तो हम लोग देखिए अगर 10 पर क्या रखेंगे, तो 7 रख के देखेंगे तो 7 7 49, हाँ अगर 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 49, और 7 एकम 7, 700 कितना है 49, तो यहाँ पर हम लोग 7 रख देते हैं। ठीक है, आपको रफ कहीं दूसरे जगह करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 रखे, कितना आया 749, तो घट के कितना आया 749, यहाँ पर लिखने में गलती, यहाँ पर देखिए 1 आ गया। ठीक है, अब लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः वह न्यूनतम संख्या कितना है, अतः हुआ न्यूनतम संख्या तो बराबर 1। समझ गए। अब क्या करना है, हम लोग जो संख्या दिया हुआ है 3250 में से 1 घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 3249 आ जाएगा। अब 3249 का, तो 3249 का हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। 3249 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना बार में लग जाएगा, तो ये वही जो आएगा 57 यहाँ पर जो आया है वही इसका आंसर होगा। देखिए हम लोग बनाते हैं, उसके बाद आपको करना। तो जोड़ा लगाएंगे 5 से लग जाएगा, यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, 25 25 घट के कितना आ जाएगा, तो 700 कितना, यहाँ पर 749, ये पूरा पूरा आ गया। अब 7 रखे थे हम लोग पिछले जो बनाए थे, तो 749 पूरा पूरा कट जाएगा, तो एक बार 5 लगा, एक बार 7 यहाँ पर 7 रखे, तो ये यहाँ पर भी 7 रखना। आप चाहे जोड़ सकते हो या नहीं तो छोड़ देना। ऐसे लिख देंगे कितना 3249 बराबर कितना, तो रूट अंडर 3200, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए ज्यादा आपको लैंग्वेज में नहीं लिखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस सिंपल से सिंपल रखना है, जो संख्या दिया उसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, निकालने के बाद जो शेष बच जाएगा उसको उस संख्या में से घटा देंगे। वही संख्या कह रहा है न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, तो जो शेष बचा, जो बड़ी संख्या दिया हुआ है मतलब जिसका वर्गमूल निकालने को कह रहा है, उसमें से घटाएंगे, घटाने के बाद जो संख्या आएगा वही उसका पूर्ण वर्ग संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और जो पूर्ण वर्ग संख्या आया है उसका भी हम लोग को वर्गमूल निकाल देनी है, तो वो आ जाएगा। समझ गए। ऐसे ही आपको बना लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी वही कह रहा है 825 है, तो हम लोग जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर से जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, तो 2, अगर 3 से लगाएंगे तो ज़्यादा होगा, 3 या 9, तो 2 से ही लगाते हैं। यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 दूनी कितना, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आया, और 2 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, घटा के कितना है 4 और 6 यहाँ पर 25। अब कितना आ गया, अब देखिए 4 पर क्या रखेंगे ताकि 425 के करीब चल जाएगा, तो हम लोग ऐसे रख सकते हैं, 4 के 8 रख के देखते हैं, 8 तो 8 64 का 4 बाकी 6, 8 चौक 32, 3 38, तो यहाँ पर बहुत 9 रख के देखते हैं 9 बार में। तो अगर 9 8 72 और कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 7 42, तो 400 कितना आया 22 आया।
तो 422 आ गया। तो 422 अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं 422 आया, और उसके बाद देखिए हम लोग घटाएंगे तो 422 अगर 9 बार में, सॉरी यहाँ पर देखिए 49 यहाँ पर रखना पड़ेगा, तब गुना करेंगे। 9 में 81, 9 चौके 36, और 36 और कितना आ जाएगा, तो 36 8, तो 36 8 कितना आ जाएगा 44, 441 आया, ये ज़्यादा हो गया। तो हम लोग को 8 ही रखना होगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 8, समझ गए। 8 रखेंगे तो कितना बार में आया, तो 8 384 आया, 384। अब घटाएंगे तो 1, यहाँ पर 4, ये पूरा 31 हो गया। लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः हुआ न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा, न्यूनतम संख्या बराबर कितना, तो 41। तो लिखेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग 825 में से कितना 41 घटाएंगे, तो घटा लेंगे। तो अब घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 में से 1 गया तो 4, उसके बाद यहाँ पर 8, तो कितना आया 84 जो घटाए, और यहाँ पर 8, और उसके बाद कितना आ जाएगा, तो ये 8 7, यहाँ पर 1 7 8 हुआ, उसके बाद 7 हो जाएगा, 784 आया, 784। यहाँ पर एक बार और घटा लेते, घटाने में अक्सर गलती हो जाता है। यहाँ पे देखिए 784। तो अब देखिए 784 का भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो 784 का वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, जोड़ा लगाएंगे, इधर से एक जोड़ा, तो 2 बार में लगाएंगे, तो 2 दूनी यहाँ पर देखिए 2 2 4 हुआ, 2 दूनी यहाँ पर 4, घट के आएगा 3, उसके बाद 884 आया, 384। उसके बाद कितना रख सकते हैं, तो 8 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 8 रखना होगा, तो 8 फिर से यहाँ पर जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने की कोई ज़रूरत, क्योंकि आगे जो संख्या दिया रहता तब जोड़ते, तो 384 ऐसे भी गुना किए तो आ जाएगा। देखिए घटाने वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें काफ़ी आसान है, तो वही संख्या करेंगे जो भी क्वेश्चन दिया हो, तो ऐसे लिख देंगे। 884 का कितना आ जाएगा वर्ग, 28 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए। क्या करना, एक बार आपको वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालने के बाद जो शेष बचा, जो मेन संख्या दिया उसमें से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो संख्या है उसका भी हम लोग को वर्गमूल निकाल देनी है, ठीक है। तो 4 नंबर ऐसे ही बनाना है। आप 5 नंबर बनाते हैं। अब देखिए 5 नंबर जोड़ा पहले लगा लेते हैं। जोड़ा यहाँ पर लिख दिए 4000 है, तो कितना बार में लग जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ा लगा लिए 6 6 के 36, क्योंकि 40 के करीब 36 ही है। अब जोड़ेंगे 6 6 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12, और 6 6 के 36 आया, यहाँ पर 36, और घटाएंगे तो कितना 4 आएगा, इधर कट हुआ, यहाँ पर 0 देंगे। अब देखिए कितना है 400, तो अब 12 पर क्या रखेंगे, और उसी संख्या हम गुना करेंगे, ताकि ये वर्गमूल आपको आता होगा। तो 12 पर क्या रखेंगे, तो 12 पर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो 2 3 बार 4 बार रख देखते हैं, और 4 से गुना करेंगे। 4 चौक 16, 12 चौक 48, और 48 एक 49, कितना 496, ज़्यादा हो गया, तो एक उसके बाद 3 बार रख के देखते हैं। यहाँ पर 3 3 9, 12 3 36, 300 कितना आया 69 आया, 12 3 36, तो 3 बार रखेंगे, 3 रख के देखें। तो अब उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा, तो 369 आया, घटा देंगे कितना आ जाएगा 1, उसके बाद कितना 9, यहाँ पर 3, ये पूरा 31 हो गया, ठीक है। लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या कितना 31 आया, तो लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः वह न्यूनतम संख्या, अतः हुआ न्यूनतम संख्या कितना है, तो 31 है। अतः हुआ न्यूनतम संख्या बराबर 31। तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 4000 में से हम लोग को 31 माइनस कर लेनी है। तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना आया 6, उसके बाद फिर से यहाँ पर आ जाएगा 9, उसके बाद कितना 4 नहीं 3, तो 2900 कितना आया, 3969। अब 3969 का भी हम लोग को वर्गमूल निकाल देनी है, तो 3969 का भी वर्गमूल निकालेंगे। तो 3969 कितना बार लग जाएंगे, यहाँ पर पहले जोड़ा लगाएंगे, तो वही 6 6 के 36 आया, और यहाँ पर फिर से घटाएंगे तो 1 कट हुआ 369 आया, फिर 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 पर क्या रखेंगे, तो हम लोग पिछला क्या किए थे, तो कितना बार रखे थे, तो यहाँ पर हम लोग को 3 बार रखे थे, 369 पूरा आ गया था। तो 3 बार यहाँ पर भी रखेंगे, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, 369 ये पूरा हो गया। तो लिख देंगे अतः रूट अंडर, ऐसे लिख देंगे अतः रूट अंडर कितना है, तो 3969 बराबर कितना 63, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी एक आंसर होगा, एक ये भी आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या निकालिए, मतलब ज्ञात कीजिए, ताकि जो घटाएंगे वह पूर्ण वर्ग संख्या। तो न्यूनतम संख्या कितना 31 आया, और जो संख्या आया घटाने के बाद जो आया 3969, उसका वर्गमूल कितना आया, तो 63 आया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ऐसे ही बना लेना, काफी आसान है क्वेश्चन। आपको अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है, 3 4 बार आपको वीडियो को दोहरा के देखना है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।